शिव का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं अगर शंकर जी का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर बाल बाल का नहीं हो। भगवान के चरणों में अगर झुकना सीख मैंने तेरे भरोसे ओ भोले तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी ओ बाबा डोर हथो छठी हम अगर शिव के भरोसे पर हैं, भगवान के भरोसे पर अगर हम जी रहे हैं तो वो साथ तुम्हारी बात यहाँ से सुना हुआ मोच रहे हैं आप शुक्र भगवान चाहते हो एक बार यदि हमने भगवान के सामने झुकना सीखा, जल्दी करो सार वालों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आदत जरा हमारी आदत उल्टी कैसे पहले संसार वालों के आगे झुकते हैं कि भैया तुम हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा तुम ये काम कर दो, भैया तुम हमारा ये काम कर दो। और जब वो काम नहीं हो पाता, जब वो कार्य पूर्ण नहीं होता, तब जाके सब दूर हाथ पैर पटकने के बाद तब हम भगवान के चरणों में जाकर कहते हैं प्रभु अब तेरे भरोसे पर है, अब तू कर देना। तब भगवान कहते हैं कि अगर पहले ही तू मेरे पास में आ जाता तो इतनों के पास हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू आता तो सही, तू मेरे पास आया ही नहीं। सारे संसार में सारे लोगों से, अपने परिवार से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से तू जा जाकर बोलता रहा। एक बार मुझसे तो कहता दे, एक बार तू मुझे दिल से बोलता। जल्दी करो जल्दी करो थोड़ा अपने हृदय की बात। एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप से अपने हृदय की अपने हृदय की बात, एक पति अपनी पत्नी से कहता है अपने हृदय की बात। घर का बुजुर्ग अपने बच्चों से कहता है और बच्चे घर के बड़ों से कहते हैं। ऐसे ही जब जीवन में थोड़ी सी भी उलझन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो अपने दिल की बात मेरे देवादिदेव महादेव से जाकर कह देना। हम बोलते ही नहीं। अगर तुम्हारी बात यहाँ से सुना हुआ मोच रहे हैं आप शुक्र भगवान चाहते हो एक गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि जल्दी करो थोड़ा गुलाब जामुन और गुलाब का फूल की राशि गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा कांटों में पैदा होकर कांटों में। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तला, तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाला। जल्दी करो बार भीड़ होगी तो टाइम ना लगो। अब राशि दोनों की है,
गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर है। एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में। मानिन देखी ओम नमः शिवाय। ओम क्यों? नमः शिवाय। थोड़ा सा जब दुख आता है, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाराज कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको रोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में, अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभु मांगू घड़ी रे घड़ी मानिन देखी तू ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दया करी ने दर्शन। एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहाँ सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख देख कर घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं। एक गुलाब के फूल की तरह और एक ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। मानिन देखी और जहाँ ओम नमः सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहाँ आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं।
पहचान जाना ओम नमः शिवाय। कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहता, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः एक व्यक्ति की चार पत्नी थी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः रायसेन का नहीं था। शिवाय ओम। एक व्यक्ति की चार पत्नी, व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी। ओम नमः शिवाय 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 अब ओम नमः शिवाय। उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी, और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था, वो दूसरे नंबर की पत्नी थी। शिव 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 शिव। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम पर नमः। चौथी से ज्यादा नहीं हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः चौथी शिवाय से ओम नमः शिवाय ओम नमः थोड़ा शिवाय ओम नमः 30-35% कम कर, तब दूसरे नंबर वाली को चाहिए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बेटा था तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास गया। अब देखने में उसको बड़ा मजा आता था, बेटा कपड़े लगाता, बात करता, चित्र करता और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम, अरे बोले जम के, दूसरे। और उससे कम तीसरी, और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। इतने चर्चे हो रहे तुरंत। एक बात तो है, तुम कथा सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति कैसे किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि। मानिन देखी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्य ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
प्रणाम कीजिए, प्रणाम। बहुत भाव से और ऐसे दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाता है। दिल से पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है और सारे काम करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ती है। अब व्यक्ति के पास में पैसा बहुत है, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाता है। जिसके पास में नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा। ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, गणपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रही। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम एक दिन नमः शिवाय, व्यक्ति ओम का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य खराब हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है। लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे और 20 दिन के बाद में तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा मानिंदे की कि एक काम करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ उस पत्नी से कह देता हूँ कि तू भी मेरे साथ। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। ओम नमः शिवाय। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूं नहीं हमारे मन को चैन मिले नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जैसे मैं मरूं तो मेरे साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।